एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की जान ले लेना, उसकी हत्या कर देना सही है? आपको ये कहाँ तक सही लगता है, एक बारी मेरे को बताएं जरूर। इसी पर मैं आगे चर्चा करते हुए मैंने एक 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी कुत्ते बिल्ली को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि सोशल मीडिया से प्रेरित होकर लोग कुत्ते बिल्ली को खरीद लेते हैं और उनको उनका पालन पोषण करने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए वो और जीवों का शोषण करते हैं, उनका मांस काट काट करके उनको खिलाते हैं या बाहर से लेकर के आके खिलाते हैं उनको। तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है कि एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर देना ठीक है, उसका शोषण कर लेना ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को ये ठीक लगता है तो उसकी टिप्पणी आई है कि वो तो मांसाहारी होते हैं। मेरे को ये बोला गया है कि गूगल पर सर्च कर कि ये तो मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहार नहीं खा सकते, और अगर हम इनको ये मांस ना खिलाएं तो क्या इनको भूखा मार दें? भाई पहली बात तो ये, तुमने उनको पाला क्यों है? क्या नियत थी तुम्हारी? वो बीमार था, उसको तुम्हारी जरूरत थी, अगर नहीं थी तो काहे उसको घर लेके आए हो? किसने कहा था तुम्हें उसको घर लाने को? उसने कहा था? पहली बात तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली तुमने। दूसरा बात तुमने ये करा है कि तुम उसको पालने के लिए दूसरे जीवों को काट काट कर उस कुत्ते या बिल्ली को खिला रहे हो। मैं जानती हूँ वो मांसाहारी होते हैं, पर वो सिर्फ मांसाहारी ही नहीं होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। आप भी गूगल पर सर्च करना, जिसने भी ये बोला है सर्च करना कि वो क्या क्या खाते हैं। रही बात कुत्ते की, तो कुत्ता जो है वो पहले जब जंगल में रहा करता था, हो सकता है तब वो बिल्कुल ही मांसाहारी हो, लेकिन जब से वो इंसान के संपर्क में आया है, वो इंसान के साथ रहने लगा है, तब से वो सर्वाहारी हो चुका है। अभी उदाहरण ले लीजिए गली के कुत्ते का, उसको कहाँ तक और कितना मांस मिलता है, आप मुझे ये बताएं। वो रोज कितना ही मांस खाता होगा? मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसको मांस खिलाया जाता है। घर के बाहर, जिन भी 2-4 घरों के बाहर वो घूमता है, वो वहां पे उसको एक आध रोटी दे देते हैं तो वो उसी में गुजारा कर लेता है अपना। हो सकता है कभी कभार एक आध चिड़िया कुछ और कुछ उसने मार के खा लिया हो तो बात अलग है, लेकिन वो जिंदा रहता है उस रोटी पे। तो ये कहाँ तक ठीक है कि जो तुम ये तर्क दे रही हो मुझे कि उसको अगर हम मांस ना खिलाएं तो क्या खिलाएं? भाई वो रोटी खाता है। और जो ये ब्रीड वाले डॉग हैं, जिनको ये घर पे पाला जाता है ये अपनी हाई स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए, उनको तो लोग सब्जियां फल सब कुछ खिलाते हैं। या तो तुम मांस खाती हो इसलिए तुम्हें ये तर्क सही लग रहा है कि हम उसको मांस ना खिलाएं तो क्या खिलाएं? अपने जीभ के स्वाद में उस बेचारे पशु की क्यों तुम जान ले रहे हो, और क्यों अपने अपने तर्क को सही ठहरा रहे हो? एक तो तुमने उनके जंगल काट दिए। अगर उनके जंगल नहीं काटे होते, अगर पॉपुलेशन इतनी नहीं हुई होती तो वो आज सड़कों पर ऐसे घूम ना रहे होते, दुर्घटनावश वो ऐसे मर ना रहे होते, ऐसे घायल ना हो रहे होते। और अब आते हैं बिल्ली की बात पर। बिल्ली, मैं जानती हूँ कि बिल्ली मांसाहारी होती है, लेकिन वो भी रोटी खाती है, चावल खाती है, कुछ मीठा खाती है। जानती हूँ मैं इस बात को। आप भी गूगल पर सर्च कर लेना कि वो क्या क्या खाती हैं। और एक मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो बिल्ली है उसको डेयरी प्रोडक्ट्स देने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उसको पचाने की क्षमता इतनी होती नहीं है, वो उससे बीमार हो सकती हैं। तो कृपया करके अपने तर्क को अपने पास रखिए। आपको अगर अपने जुबान के स्वाद के लिए ऐसा करना है, मांस खाना है या उनको खिलाना है, तो बात अलग है, अदरवाइज ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, बेवकूफी भरी है बिल्कुल। आपने अगर वो ठीक है, वो जानवर अगर घर पे रखे हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनका गला मत घोटिए, उनको आपकी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी केस में वो बीमार हैं, वो चोटिल हैं, घायल हैं, तो हो सकता है कि उनको हमारी जरूरत है, तब हमको उन्हें अपने पास रखना होता है और उसकी देखभाल करनी होती है। कुछ तो वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और कुछ शाकाहार पे वो जिंदा रह सकते हैं, और जब वो ठीक हो जाएं तो उसको जाने दीजिए ना। क्यों रखते हो उसको अपने पास? क्यों रखते हो उसको अपने पास में? उसको जरूरत नहीं है तुम्हारी कि वो अपने खाने के लिए भी तुम पर निर्भर रहेगा, किसी जीव को जरूरत नहीं है। और यूं ही ये भैंस को और ये गाय को क्या कहते हैं कि अगर हम इसका दूध नहीं निकालेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, फिर तो जंगल वाली भैंस तो मरी जाती होंगी ना। जो आवारा घूमते हैं पशु,
वो तो मर ही जाते होंगे। क्यों तुम अपने जीव के स्वाद के लिए बेचारे उन जीवों का कत्ल कर रहे हो? क्यों उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो तुम? तो आप गूगल पर जाकर पढ़िए कि ये जो आपका तर्क है ये किस बेसिस पे आया है। तो आप गूगल पर जाकर पढ़िए कि ये जो तर्क है आपका कितना बेवकूफी भरा है, और उनको स्वतंत्र रहने दीजिए, उनको अपने बंधन में मत रखिए। प्रेम ये नहीं होता कि उसको रस्सी से बांध के रखो घर में या घर की चार दीवारी के अंदर रखो। ये जो अपना हाई स्टैंडर्ड का जो लिविंग स्टेटस है ये दिखाने के लिए उनको बांधो मत, उनकी जिंदगी मत खराब करो तुम। और ये ऐसे बेवकूफी भरे तर्क, ये इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप भी थोड़ा गूगल करके पढ़ती तो ये मुझे कहने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा रहेगा आप भी जानकारी लें, और ये सोशल मीडिया से प्रेरित होकर के ये जो हरकतें आप कर रहे हो, जितना कुत्ता बिल्ली मासूम है, जितना उसको देखभाल की जरूरत है, उतना ही किसी दूसरे जीव को भी जो तुम काट करके उसको खिलाते हो उसको भी उतना ही जीने का हक है, उतना ही स्वतंत्र रहने का हक है। तुम होते कौन हो जो किसी की जिंदगी को ऐसे 1 मिनट में छीन लेते हो? इतनी दरिंदगी, इतनी क्रूरता कैसे? ऐसे इंसान हो ही नहीं सकते। ऐसे तो मैं जानवर भी नहीं कहूंगी, जानवर तो बहुत अच्छे हैं, वो तो प्रकृति के वश में है, प्रकृति के अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन इंसान एक ऐसा राक्षस है बिल्कुल कि वो जानवर से भी नीचे गिरा हुआ है। अपनी बुद्धि का यूज तो तुम्हें करना ही नहीं है, नहीं करना है तुम्हें तो ये बेवकूफी भरे तर्क देने हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जीभ का स्वाद कैसे ना लें भाई, हम क्यों ना लें? उस जीव की जिंदगी से प्यारा तुम्हें अपने जीव का स्वाद है, ये है तुम्हारी हकीकत। और तुम अपने आप को लवर बताते हो, अपने आप को प्राणियों का प्रेमी बताते हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? चलिए इस बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, इस बात को मैं यहीं खत्म करती हूँ और आपको कहती हूँ मैं कि कृपा करके एक बार गूगल पर जरूर पढ़ लें कि उनको आप जो खाना खिलाने की बोल रही हैं कि वो मांसाहारी होते हैं, वो शाकाहार नहीं ले सकते, तो ये आपका सरासर ये झूठी बात है, ये बिल्कुल आपको जानकारी ही नहीं है। एक बारी वहां जाकर के पढ़िए आप। और रही बात बिल्ली की, तो बिल्ली को आप एक बारी गूगल पर ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, और उसको दूध भी देना है तो बादाम का दूध, नारियल का दूध, ये दूध उसको चल सकते हैं, अदरवाइज उसको दूध नहीं देना होता। उसमें क्षमता नहीं होती है उसको पचाने की, समझो। कुछ खोपड़ी में आए तो समझ लेना और पढ़ लेना। तो ये हवाला दूसरों को मत दिया करो, पहले खुद जानकारी लिया करो, ठीक है? अब इसी बात को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो कृपा करके इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।